तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर का रहने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ऑलरेडी कई वीडियोस कोरोना वायरस के ऊपर बना चुका हूँ, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल कैसे कम हो जाता है, जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है कोरोना पेशेंट को, तो हाथ मिलाने से कोरोना हो सकता है क्या, हवा में कोरोना हो सकता है क्या, तो कोरोना अगर किसी को हो जाए तो उससे कैसे बच सकते हैं, जो वैक्सीनेशन करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी कोरोना का अटैक हो सकता है तो फिर वो वैक्सीन लगाने का क्या फ़ायदा है, तो वैक्सीन लगाने के बाद डेथ क्यों हो जाती है। इस तरह से कई कारण हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप मेरी लगातार इस वीडियोस को सुनते रहिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो सारा दिन में जितनी भी कॉल्स आती हैं तो सभी के सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता, तो जितनी कॉल अटेंड हो सकती हैं वो हम करेंगे। अदरवाइज़ आपके लिए हमने वीडियो बना दी कि आप इनके थ्रू सारी जानकारी लें। तो आज का टॉपिक है, क्यों है ज़रूरी 2 गज़ की दूरी। क्यों है ज़रूरी 2 गज़ की दूरी। तो क्या जो कोरोना वायरस है जो हवा के रास्ते फैलता है, जो हमें ये डिस्टेंस रखना चाहिए, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों कि कोई भी जर्म बैक्टीरिया या वायरस है वो हवा के रास्ते फैलते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हवा के रास्ते भी फैलते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस और जर्म हैं जो हवा के रास्ते नहीं फैलते, वो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। तो लेकिन जो कोरोना वायरस है जो हवा के ज़रिए तो नहीं फैलता, लेकिन जो हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं तो ये वायरस उन डस्ट पार्टिकल के ऊपर ज़िंदा रह सकता है। तो ये किसी भी हवा के अंदर अगर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हैं तो ये उनके ऊपर बैठ जाता है अगर हम छींकते हैं या खांसते हैं। तो क्योंकि जब हम कोई कोरोना पेशेंट खांसता है तो उस समय 3000 के करीब जो हमारे सैलिवा ड्रॉप्स हैं बाहर आते हैं। तो अगर हम छींकते हैं तो उस समय 40,000 सैलिवा ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बाहर आते हैं। तो जो हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर ये बैठ जाते हैं, तो ये लगातार 2 घंटे तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो अगर हम बात करें शीशे के ऊपर जो ग्लास होता है उसके ऊपर कोरोना वायरस 96 घंटे तक ज़िंदा रह सकता है। तो अगर हम स्टील और प्लास्टिक की बात करें उस पर ये 72 घंटे ज़िंदा रह सकता है। अगर हम कार्डबोर्ड की बात करें तो उसके ऊपर ये 24 घंटे ज़िंदा रह सकता है। मतलब ये एक ऐसा वायरस है जो जिसको कोई सरफेस मिलेगा तो ये ज़िंदा रहेगा। तो इसका मतलब ये हवा में तो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल हैं जो उनके ऊपर 2 घंटे ज़िंदा रह सकता है। लेकिन जब भी हम जो हमारे मुंह से बाहर आता है छींक के रास्ते या खांसी के रास्ते, तो ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव करता है, तो ये 1 मीटर तक जा पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारा 2 लोगों का आपस में डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा है फिर ये हम इससे बच सकते हैं। तो इसीलिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है कि हम लोगों के संपर्क में ना आए, एक सोशल डिस्टेंसिंग रहे, फिज़िकल डिस्टेंसिंग रहे, ताकि हम एक दूसरे के संपर्क में ना आए। दूसरा, हम अगर हाथ मिलाते हैं तो उसकी बजाय हमें नमस्ते करना चाहिए 1 मीटर दूरी से। तो अगर हम हाथ मिलाते भी हैं तो हमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उससे जो कोरोना वायरस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई भी वायरस जर्म या बैक्टीरिया हो। तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें हो सकता है कोरोना वायरस हो, लेकिन उस समय के अंदर हो सकता है हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम और हो, वो कोरोना ना भी हो। क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ता है वो ज़रूरी नहीं है कि वायरस जो कोरोना का हमारे अंदर आया हो उसके कारण ही हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उसमें हमें बुखार होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी वायरस जर्म या बैक्टीरिया एंटर होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, होस्टाइल इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है। हमारा इम्यून सिस्टम टेम्परेचर को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर वो बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो जाता है। जैसे मैंने दूध की एग्जांपल दी थी, जब हम दूध को गर्म कर लेते हैं, उबाल लेते हैं, उसके बाद वो फटता नहीं है क्योंकि उसका बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो गया ज़्यादा टेम्परेचर में। लेकिन जब वो दूध ठंडा हो जाता है, हम ज़्यादा देर उसको पड़ा रहने देते हैं 7-8 घंटे, उसके बाद वो फिर से फट सकता है। उसका कारण है कि बैक्टीरिया टेम्परेचर डाउन होने से फिर से एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका मतलब कि कोरोना वायरस नहीं, हो सकता है किसी और कारण से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, हमारी जो खांसी है वो कोरोना वायरस की बजाय किसी और कारण से हो।
तो मान लीजिए मुझे टाइफाइड है, मैं दवाई खा रहा हूँ मलेरिया की, तो क्या मेरा टाइफाइड ठीक होगा? इससे टाइफाइड भी ठीक नहीं होगा, और मलेरिया की गलत दवाई खाने से मेरी बॉडी पे और भी साइड इफेक्ट होगा। तो अगर डायग्नोज सही होगा तो ट्रीटमेंट सही होगा। तो ज़्यादातर आज क्या दिक्कत आ रही है कि डॉक्टर सोचते हैं कि इस आदमी को कहीं कोरोना ही ना हुआ हो, वो उसका ट्रीटमेंट कोरोना का चालू कर देते हैं। हो सकता है उस आदमी को प्रॉब्लम कोई और हो, तो जो प्रॉब्लम थी उसका हल हुआ नहीं, तो जो ट्रीटमेंट देते रहे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये भी एक चीज़ है कि हमें इस बारे में पहले से ही अवेयर रहना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम है क्या। डायग्नोज प्रॉपर डॉक्टर्स को करना चाहिए, फिर ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर हम ये मान लेंगे कि हमें कोरोना है, ट्रीटमेंट हम कोरोना का करते रहे जबकि प्रॉब्लम हमें कोई और थी, तो वो फिर दिक्कत आएगी। तो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बजाय कि हम इलाज कराएं, इलाज के बाद कोई गारंटी नहीं है कि बंदा ठीक होगा, लेकिन अगर हम परहेज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो परहेज़ में सबसे पहले ये आता है कि आप मास्क पहने। जब भी सोशल कोई पब्लिक प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, वहाँ पे मास्क जरूर पहने। अगर आप हॉस्पिटल में किसी की खबर लेने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे एरिया में भी वायरस बैक्टीरिया जर्म्स ज़्यादा होते हैं, ज़रूरी नहीं वो कोरोना के ही हों, अदर बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे मरीज ही होते हैं। तो आप जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको मास्क लगाना चाहिए, जब भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं मास्क लगा लेना चाहिए। इसके अलावा तो ये नहीं है कि मास्क लगाने से आप बच जाएंगे, ये सेम हेलमेट लगाने की तरह है। हेलमेट लगाने से ये नहीं है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता भी है तो हेलमेट लगाने के कारण आपके सर पे वो चोट उतनी नहीं लगेगी जितनी बिना उसके लगनी थी हेलमेट के। तो इसका मतलब कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम मास्क लगाते हैं पब्लिक प्लेस पे, हॉस्पिटल पे जाते हुए, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो डस्ट से हमें बचाएगा, बैक्टीरिया वायरस से बचाएगा। तो दूसरी चीज़ कि हमें सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हम हॉस्पिटल से आते हैं तो कई लोगों के संपर्क में आते हैं, वहाँ हम जो मटेरियल को टच करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे हाथ पे बैक्टीरिया लगता है। वो जर्म्स वायरस बैक्टीरिया चाहे कोरोना का ना भी हो, फिर भी वो हमें इन्फेक्शन कर सकता है। तो हमें सैनिटाइज़र के साथ हाथ धोने चाहिए। तो अगर साबुन के साथ हैंड वॉश के साथ भी हाथ धोने हैं तो हमें कम से कम 20 सेकंड तक झाग बना के रखनी है, क्योंकि झाग से बैक्टीरिया की जो बाहर की बॉडी होती है फैट की बनी हुई, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसके अलावा हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, हमें 1 मीटर की दूरी बना के रखना है। तो अगर हम पॉलिटिकल तौर पे नहीं ये कह सकते हैं कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। हम अगर इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो इसमें हमारी ही सेफ्टी है। तो इसको हमें हिदायतों का पालन कर लेना चाहिए। तो कोरोना जो वैक्सीन हमने लगानी है वो ये नहीं है कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं हम वो वैक्सीन ना लगाएं, उस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो उसके बारे में मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, वो आप लगाते हैं नहीं लगाते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसके फ़ायदे नुकसान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। तो लेकिन वो भी हेलमेट की तरह ही है। कोरोना का इंजेक्शन लगाने से, जो उसका वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने से, वो भी हेलमेट की तरह ही है कि हेलमेट आपको एक्सीडेंट होने से नहीं बचाएगा, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद आपका रिस्क नहीं रहेगा कि आपके सर पे चोट लगे। इसी तरह से कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोना तब भी हो सकता है, लेकिन उससे आप जो है कोरोना से बच नहीं सकते। लेकिन कोरोना अगर होगा तो उसका अटैक या ख़तरा आप पे कम होगा, वो आपको डेथ होने से बचा सकता है। तो ये है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, वो चलो अलग बात है। साइड इफ़ेक्ट किसी भी चीज़ के दुनिया में हो सकते हैं। अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हर चीज़ के होते हैं। जैसे भोजन के, अगर हम भोजन कम खाते हैं तो पूरी शरीर को ताकत नहीं मिलेगी, भूख शांत नहीं होगी। अगर हम हद से ज़्यादा खा लेंगे तो एसिडिटी, अपच हो जाएगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव पहलू हर चीज़ के होते हैं। तो उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो फिलहाल आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।